देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक को समझा था और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ट दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आप लोग ध्यान से देखना। ओके, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक आइडिया को समझ लेते हैं। यहाँ पे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, रेड कलर की है ना, यहाँ पे दिस इज द बार मैग्नेट। ओके, तो बेसिकली ये एक मैग्नेटिक डायपोल है क्योंकि इसके पास साउथ पोल नॉर्थ पोल दोनों है। तो ये जो पोल है नॉर्थ पोल, इसका स्ट्रेंथ होंगे कुछ, स्ट्रेंथ इज डिनोटेड बाय क्यू एम और इसका भी स्ट्रेंथ सेम है क्यू एम। ओके, तो इस पोल के ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस साइड में नॉर्थ पोल होंगे और इस साइड में साउथ पोल होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें मालूम है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर्स साउथ पोल। तो बेसिकली नॉर्थ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब इस साइड में कहीं पे नॉर्थ पोल होना होगा, है ना, और उस साइड में साउथ पोल है। तो साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और उस फोर्स की जो फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू एम, मतलब पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी है। ओके, तो जब फोर्स लगेंगे तब ये रोटेट करेंगे कुछ इस तरह, है ना। जब रोटेट करेंगे तो वहाँ पे टॉर्क लगेंगे। ओके, टॉर्क की फॉर्मूला हमें मिला था, ये डिराइव किया था, है ना। अभी हम लोग डिराइव नहीं करेंगे, तो आप लोग चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ओके, प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, सीरियली है वहाँ पे। ओके, तो फिर यहाँ पे ताउ इज इक्वल टू, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एम बी साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा आपको? A short bar magnet placed in a uniform magnetic field of 0.2 टेस्ला experience maximum torque कितना 0.06 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो बेसिकली आपको मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालने दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सिनेरियो में जो ये एंगल है थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी है? साउथ टू नॉर्थ पोल, ऑलवेज ये याद रखना। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट और जो बी के बीच में एंगल है दिस इज थीटा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको बोला कि जो टॉर्क है वो टॉर्क मैक्सिमम है। ठीक है, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे? टॉर्क की फॉर्मूला ये है ना। तो यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में भी समझा था, फिर भी एक बार समझ लो। जब थीटा की वैल्यू जीरो होंगे तो उस केस में साइन जीरो की वैल्यू जीरो होंगे, है ना, तो ये टॉर्क जीरो होंगे। जब थीटा की वैल्यू 90 होंगे तो उस केस में साइन 90 इज 1, तो ताऊ की वैल्यू एम भी होंगे, तो उस केस में टॉर्क विल बी मैक्सिमम। ओके, तो टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे? यहाँ पे आप लोग लिख लो, टॉर्क मैक्सिमम कब होंगे? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होंगे। ओके, तो क्वेश्चन में आपको थीटा मेंशन नहीं किया, आपको बोला कि जो टॉर्क है वो मैक्सिमम है, तो उस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि थीटा इज द एंगल व्हिच इज 90 डिग्री। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ताऊ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, वहाँ से एम की वैल्यू लिख सकते हैं। एम विल बी हाउ मच? ताऊ डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ताऊ है, ताऊ की वैल्यू कितना देकर रखा? 0.06 और बाकी नीचे b दैट इज 0.2। ठीक है, इनटू साइन कितना होंगे? 90 होंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 90 की वैल्यू तो 1 है ना। तो फिर इसको देखो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नीचे से जो डेसिमल है उसको हटाने की कोशिश करो। ठीक है, तो अगर मैंने ये 0.06 0.2 है ना, अगर मैंने ऊपर 10 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 10 करना होगा, है ना, तो अभी क्या होंगे? इट विल बिकम 2 और इट विल बिकम 0.6। ठीक है, डेसिमल आ जाएंगे इधर, द आंसर इज 0.3। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसका असाइनमेंट मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, आप लोग यहाँ पे लिखना। ठीक है, और मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, खुद एक बार पहले कोशिश करो सॉल्व करने की। ठीक है, तो क्या पूछा क्वेश्चन में? टू मैग्नेट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स m and √3m आर joined टू फॉर्म ए क्रॉस। द combination is suspended freely in a uniform magnetic field. In equilibrium position, the magnet of magnetic moment m makes an angle theta with the field. Find theta. तो एंगल निकलने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे एकदम मैं डिटेल्स में समझ दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि दो बार मैग्नेट हैं। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से एक बार मैग्नेट है। ओके, तो इसको नंबर 1 मैग्नेट कहते थे, दिस इज नंबर 2 मैग्नेट, दोनों को इस हिसाब से क्रॉस कॉम्बिनेशन किया। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ओके, तो अभी देखो ये जो सेटअप है इसमें इस मैग्नेट का एक मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, उसकी डायरेक्शन ये होंगे, है ना। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग m1 कहते थे और इसका वैल्यू कितना देकर रखा? m। ओके, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट की जो वैल्यू है दैट इज m2 लेट्स से, और ये देकर रखा कितना? √3m। क्लियर है? तो अभी देखो ये जो सेटअप है
ये जो कॉम्बिनेशन है इसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग इसे ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। इस मैग्नेटिक फील्ड पे इस कॉम्बिनेशन को रखा, किस हिसाब से रखा कि लेट्स से नंबर 1 मैग्नेट ये है ना, इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज नंबर 1 मैग्नेट, ओके। दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ, फाइन। अभी देखो ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ थीटा एंगल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसको यहाँ पे डायरेक्टली प्लेस करेंगे तो नंबर 2 मैग्नेट कुछ इस हिसाब से रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जब ये थीटा डिग्री एंगल करेंगे तब ये नंबर 2 मैग्नेट, और यहाँ पे एक चीज देखो, दिस इज साउथ पोल एंड दिस इज नॉर्थ पोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ नंबर 2 मैग्नेट कितना एंगल करेंगे, दैट विल बी 90 माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, तो बेसिकली दिस इज 90 है ना, तो यहाँ पे दिस इज थीटा, तो बेसिकली दिस इज 90 माइनस थीटा, ओके। अभी एक चीज ध्यान से रखना, ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर फोर्स लगेंगे कुछ इस डायरेक्शन में है ना, और फोर्स की वैल्यू हमें मालूम है क्यू एम इंटू बी, ठीक है। तो अभी एफ लिख देते हैं। इस साउथ पोल के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे एंड दैट इज एफ, ठीक है। तो अभी ये जो नॉर्थ पोल है इसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में है ना, तो फिर इसके ऊपर फोर्स लगेंगे इस डायरेक्शन में, ओके। तो अभी देखो इसके ऊपर जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे और यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो इट वांट्स टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन देन, है ना। तो यहाँ पे जब इस डायरेक्शन में से रोटेट करना चाहेंगे और यहाँ पे ये जो नंबर 2 मैग्नेट है ये भी कुछ इस डायरेक्शन में से रोटेट करना चाहेंगे, है कि नहीं, यस। जब इसे रोटेट करना चाहेंगे तो ये दोनों रोटेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हम बोलेंगे ये जैसा है अभी उस हिसाब से ही रहेंगे, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। तो टोटल टॉर्क कितना होंगे, 0 होंगे अगर दोनों इक्विलिब्रियम में है। क्वेश्चन में वही बोला आपको कि इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब दोनों ऑपोजिट है और प्लस दोनों को इक्वल भी होना होगा, ठीक है। ये याद रखना कि क्वेश्चन में क्या बोला, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में मतलब टोटल टॉर्क 0 है, ठीक है। तो दोनों के ऊपर टोटल टॉर्क 0 है। टोटल टॉर्क 0 कब होंगे, जब दोनों ऑपोजिट में होंगे और दोनों की वैल्यू इक्वल होंगे। इसको ताऊ 1 कह दिया सपोज, इसको ताऊ 2 कह दिया, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू इक्वल होना होगा और दोनों ऑपोजिट होना होगा, ठीक है। देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऑपोजिट है और इक्वल भी होना होगा, तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं ताऊ 1 इज इक्वल टू ताऊ 2, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब ऐसे लिख लेना, एट इक्विलिब्रियम ताऊ 1 इज इक्वल टू ताऊ 2 होना होगा, ठीक है। तो टॉर्क की फॉर्मूला क्या है, एम बी साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं m1 बी साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू इसके लिए m2 बी साइन थीटा, ठीक है। थीटा नहीं लिखेंगे, 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ओके। क्योंकि इसके लिए नंबर 2 मैग्नेट के लिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m मैग्नेटिक मोमेंट m2, ओके। तो फिर यहाँ पे दिस इज b और दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, इजी है। तो अभी देखो ये जो m1 है इसका वैल्यू कितना देकर रखा m, ओके, और b भी कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो फिर यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू m2। तो m2 मतलब √3m देकर रखा, ठीक है। दिस इज साइन 90, तो दिस इज नथिंग बट कॉस थीटा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये जो m है कैंसिल होंगे, फिर यहाँ पे साइन थीटा है, फिर यहाँ पे कॉस को इधर लेके आओ, ओके। कॉस को जब लेके आओगे कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 होंगे, है कि नहीं, इजी है। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, दैट इज नथिंग बट टेन थीटा, ओके। दिस इज √3, ठीक है। तो अभी देखो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, तो √3, तो √3 का मीनिंग क्या है, मतलब 10 कितना डिग्री होने से √3 होंगे, आंसर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो 1060 की वैल्यू कितना है, 1060 डिग्री की वैल्यू है √3, ओके। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। तो बेसिकली ये जो एंगल होंगे उसकी वैल्यू कितना होंगे 60 डिग्री होंगे, क्लियर है कि नहीं देखो। और ये एंगल कितना होंगे 30 डिग्री, 90 माइनस 60 इज 30 डिग्री, इजी है, यस। कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, दैट इज यहाँ पे जो ये बार मैग्नेट है ये रोटेट करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे रोटेट करेंगे। जब आप उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे तो आप कुछ फोर्स लगाओगे, ठीक है। जब फोर्स लगाओगे तो आप कुछ वर्क करोगे, तो वही वर्क डन स्टोर होंगे एज द पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ दिस बार मैग्नेट, ठीक है। और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए होंगे, है ना, तो उसी फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।